स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स। हम बात कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 11th की, जिसमें 2 लेक्चर मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसके अंदर बेसिक मैंने बात की थी आपकी फ़िज़िक्स को लेके। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है आपका जो पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे और आज से आपका फ़िज़िक्स का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट फ़िज़िक्स पढ़ना चाहता है, अच्छे से पढ़ना चाहता है, वो इस चैनल से कनेक्ट हो सकता है। एंड एट द एंड स्टूडेंट सबको पता भी है कि चाहे आप समर जोन में हो, चाहे आप विंटर जोन में हो, आपको गेस्ट पेपर भी मिलेंगे साथ साथ, तो तैयारी भी आपको साथ साथ मैंने करवा देनी है। ठीक, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा यूनिट है, उसका नाम ही है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट आज हम बात करेंगे बेसिक इसी टॉपिक के ऊपर ही, यूनिट क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है। बेसिक रहेगा आज का हमारा लेक्चर और बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा स्टूडेंट। सबसे पहले बात करें तो मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, सबको पता है मेजरमेंट का मतलब होता है नापना, किसी चीज़ को भी नापना, किसी चीज़ को भी मेजर करना। इसका मतलब मेजरमेंट का मतलब सिंपल होता है, बट डेफिनेशन से मैं आपको और एक्सप्लेनेशन करूंगा। यूनिट का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों की आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट का मीनिंग स्टूडेंट ये होता है कि हम जब क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। क्या डिटरमाइन करते हैं? ऑब्जेक्ट का डिटरमाइन, ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट कैपेसिटी, ऑब्जेक्ट अमाउंट एंड ऑल ऑफ अबाउट। मतलब कुछ भी नाप सकते हैं ना हम बेटा, लेंथ, हाइट, वॉल्यूम, कैपेसिटी, कुछ भी हम नापते हैं। तो मेजरमेंट का मीनिंग ये होता है कि हम क्या करते हैं, कैपेसिटी मतलब डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट साइज, अमाउंट, कैपेसिटी, साइज, देन ऑल अबाउट थिंग्स दैट बेटा हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे अपनी हाइट निकालनी है, इट इज़ आल्सो अ मेजरमेंट। मुझे टाइम देख रहा हूँ, इट इज़ आल्सो अ मेजरमेंट। कितने क्लास के अंदर क्लास, मतलब कितने समय के अंदर क्लास मैंने ख़त्म करनी है, कितना समय मैंने पढ़ाया, ये सारी की सारी स्टूडेंट्स मेजरमेंट होती हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज, वॉल्यूम, कैपेसिटी, अमाउंट निकालते हैं। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम निकालते कैसे मेजरमेंट में, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं। तो स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट है कि मेजरमेंट में हम ऑब्जेक्ट साइज भी निकालते हैं, वॉल्यूम भी निकालते हैं, कैपेसिटी भी निकालते हैं, ऑब्जेक्ट वॉल्यूम भी निकालते हैं। बट हाउ, कैसे? टू कंपेयर अननोन, मीन्स जिसको हम निकालना चाहते हैं उसको कंपेयर करें किसके साथ? टू कंपेयर अननोन विद अ नॉन प्री डिफाइंड क्वांटिटी, विद अ नॉन प्री डिफाइंड क्वांटिटी। ओके, अब ये जो प्री डिफाइंड क्वांटिटी है स्टूडेंट, इसी को हम यूनिट कहते हैं। प्री डिफाइंड क्वांटिटी को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो हम किसी ऑब्जेक्ट का साइज कैसे स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे, कैसे मेजरमेंट करेंगे, अननोन को नोन के साथ मेजर करेंगे। लेट अस सपोज मुझे ना इस मार्कर की स्टूडेंट मुझे मालूम करना है इसकी लेंथ कितनी है। तो मैं कैसे करूंगा, एक प्री डिफाइंड स्केल लाऊंगा जो इसके साथ में यहाँ रखूंगा, और वो मुझे बताएगा कि इसकी हाइट, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो बात ये समझ में आता है कि मेजरमेंट जब हम करते हैं कि एक नॉन को अननोन के साथ स्टूडेंट कंपेयर कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लो आप एक शॉपकीपर हो और आपने वहाँ पे स्टूडेंट 1 kg का भी स्टोन है, आपके पास 2 kg का भी स्टोन है और 3 kg का भी स्टोन है। बाहर से एक बंदा आया, वो आपको बोलता है जी 1 kg चावल दे दो। आप क्या करो, 2 kg वाला स्टोन उठाओगे, 3 kg वाला उठाओगे? नो, आप क्या करोगे, वेइंग मशीन के अंदर एक तरफ 1 kg रखोगे, दूसरी तरफ स्टूडेंट आपने चावल डालने हैं। जब तक ये दोनों लेवल बराबर न हो जाए तो बेटा ये जो चावल हम इसमें पुट कर रहे हैं, ये क्या आपके पास अननोन है स्टूडेंट, ये क्या है आपके पास अननोन है। और वो जो 1 kg है वो नॉन क्वांटिटी है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक अननोन को नॉन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, ये डेली लाइफ की एग्जांपल है स्टूडेंट, इतना तो आपको पता होगा ही कि आप चावल जब 1 kg आप लोगे तो जैसे ही वहाँ, जैसे आजकल की मशीन्स डिजिटल आई हुई हैं, तो अपने मशीन के ऊपर रखा, उस पर डालना शुरू किया, तो वहाँ जैसे ही 1 kg शो हो जाए, बोलोगे ये जो चावल का वेट है वो 1 kg हो चुका है। ऐसे चीनी स्टूडेंट ले रहे हो, कुछ भी चीज़ आप ले रहे हो, तो हमेशा होता कि ये है कि आप क्या करते हो, जो आप ले रहे हो, जो बेटा जिसको आपने मेजर करना है वो आपका अननोन है, और पहले से जो डिफाइंड क्वांटिटीज़ होती है नॉन क्वांटिटीज़, उसी को हम यूनिट कहते हैं। तो यूनिट कुछ नहीं होता स्टूडेंट, यूनिट एक्चुअली प्री डिफाइंड क्वांटिटीज़ को कहते हैं, जो फिक्स्ड होती है, जो कभी बदलती नहीं। जैसे मास के लिए हम kg यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम के लिए हम लीटर यूज़ करेंगे, ठीक, लेंथ के लिए हम स्टूडेंट हम मीटर का यूज़ कर रहे हैं, टाइम के लिए हम सेकंड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे पास प्री डिफाइंड क्वांटिटीज़ हैं, फिक्स्ड हैं, ये बदलती नहीं हैं स्टूडेंट, इन्हीं को हम यूनिट कहते हैं। डिटेल में आगे मैं पढ़ाऊंगा यूनिट, अभी तो मैं सिर्फ मीनिंग बता रहा हूँ आपको। तो फिर से स्टूडेंट सुन लो, क्या होता है हमारे पास मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है? टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट साइज, कैपेसिटी, अमाउंट,
टू कंपेयर अननोन विद अ नोन क्वांटिटी स्टूडेंट। ठीक, तो ये आपने अपने दिमाग में बैठा लेना है। प्री डिफाइंड, अच्छा मैंने एग्जांपल स्टूडेंट दी ना, मान लो बेटा सुबह सुबह के घर दूध वाला आ गया दूध देने के लिए, आपको दूध दे के चला गया, क्या स्टूडेंट बिना मेजर करे आप वो दूध लेते हो, या वो बिना मेजर करे आपको दूध देता है? लीटर के 700 लीटर होगा, वो 1 लीटर वो दूध लें तो उसमें 1 लीटर डालेगा, वो जैसे ही स्टूडेंट ऊपर तक आ जाए वो बोलेगा ये 1 लीटर हो गया। गैस से तो कुछ नहीं होता है। अच्छा मेजरमेंट का भी स्टूडेंट फ़ायदा क्या है? मेजरमेंट का फ़ायदा ये होता है इट प्रोवाइड एक्यूरेसी। स्टूडेंट ये क्या प्रोवाइड करता है हमें? मेजरमेंट एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट। मान लो आपके पास ना एक लेंथ आपको निकालनी है, मेरे और आपके बीच की दूरी कितनी है, तो मैं एक स्केल लाऊंगा ना स्टूडेंट। अब मेरे और आपके बीच की जो दूरी है ये एक अननोन क्वांटिटी है, स्केल लाया तो वो रखूंगा स्टूडेंट, आपके और मेरे बीच में एक मतलब मेजरिंग टेप लगा दूंगा, वो बता देगा आपके बीच की और मेरी दूरी स्टूडेंट कितनी है। नेक्स्ट बात करें तो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं, मतलब कितने टाइप्स के मेजरमेंट हैं हमारे पास। आज का लेक्चर बेसिक रहेगा और अब स्टूडेंट डेली आपको फिजिक्स के लेक्चर मिलेंगे। और अगर आपको मेरे ग्रुप के साथ भी ज्वाइन होना है, क्योंकि क्लास 11th का भी ग्रुप मैंने बना रखा है, तो स्टूडेंट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस नंबर के साथ ही मेरे से कनेक्ट स्टूडेंट हो सकते हो। ओके, ये नंबर है स्टूडेंट, आप इससे भी साथ मेरे से जुड़ सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। अब कितने प्रकार के स्टूडेंट, कितने टाइप्स के मेजरमेंट होती है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। नंबर 1 इज डायरेक्ट, नंबर 1 इज डायरेक्ट मेजरमेंट एंड नंबर 2 इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अच्छा डायरेक्ट में स्टूडेंट क्या होता है? जब भी हमें को मेजरमेंट करनी है, मुझे मान लो इस सॉरी चाक बार पर याद आ जाता है, मुझे मार्कर है, इसकी लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? एक स्केल का यूज़ करूँगा। मुझे अपनी हाइट निकालनी तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट? स्केल का यूज़ करूँगा। मुझे मान लो दूध का वॉल्यूम देखना है तो मैं लीटर का यूज़ करूँगा। ठीक, जैसे मतलब बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल, गाड़ी की मुझे स्पीड निकाली तो मैं स्पीडोमीटर का यूज़ करूँगा। तो ऐसी कोई भी मेजरमेंट स्टूडेंट जो किसके वजह से मतलब किसका यूज़ करके होता है? डिवाइसेस का, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके होता है। तो इस टाइप के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट। मतलब इसमें क्या होता है? डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट का स्टूडेंट यूज़ हम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्ट सॉरी डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है इस मेजरमेंट में। तो ऐसे मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। जैसे लेंथ निकालनी हो स्टूडेंट, ठीक, जैसे मास निकालना हो हमें, ठीक है, वॉल्यूम हमें निकालना हो स्टूडेंट, तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? डायरेक्ट मेजरमेंट में आती हैं। लेंथ निकालना है तो स्केल का यूज़ करेंगे, मास निकाल तो वेइंग मशीन का यूज़ करेंगे, वॉल्यूम निकालना है तो लीटर्स का हम यूज़ स्टूडेंट करते हैं। तो इस टाइप के मेजरमेंट को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट, जिसके अंदर हम डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट में कोई भी डिवाइसेस का यूज़ हम नहीं करते, ठीक है, नो यूज़ ऑफ डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट, ठीक है ना। कोई भी ऐसा मेजरमेंट जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट का स्टूडेंट यूज़ नहीं होता है, दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। आप बोलो सर एग्जांपल दो। भाई एग्जांपल क्यों नहीं हम देंगे स्टूडेंट आपको? एक्सेलरेशन, इफ यू कैलकुलेट एक्सेलरेशन विच टाइप ऑफ डिवाइस आर यूज्ड? आप बोलोगे सर कोई डिवाइस हम यूज़ नहीं करते हैं एक्सेलरेशन, फिर क्या करते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर? स्टूडेंट याद रखिए इसके अंदर फार्मूला के यूज़ होते हैं। फार्मूला डिपेंडेंट मेजरमेंट ये होती है, बाय यूजिंग द फार्मूला वी डू मेजरमेंट। एक्सेलरेशन में स्टूडेंट फार्मूला लगता है, फोर्स में फार्मूला लगता है, वर्क में फार्मूला लगता है, लीनियर मोमेंटम में फार्मूला लगता है। ये सारी की सारी आपके पास इनडायरेक्ट मेजरमेंट हैं जनाब। ऐसी कोई भी मेजरमेंट जिसके अंदर स्टूडेंट आप डिवाइसेस का यूज़ नहीं करो, इनडायरेक्ट जिसके अंदर करो, वो आपके पास डायरेक्ट मेजरमेंट होती है। एंड एक लास्ट कंसेप्ट में स्टूडेंट बता दूं आपको, वो ये है, आज की क्लास ज़्यादा नहीं मैं लूँगा आपकी। कोई अननोन क्वांटिटी मान लो कि क्यू है स्टूडेंट, तो वो किस पे डिपेंड करती है? एन इंटू यू पे। जब भी स्टूडेंट मेजरमेंट करोगे तो मेजरमेंट में हमेशा 2 चीज़ें रहती हैं। डिटेल में आगे जाऊँगा स्टूडेंट, में फार्मूला लिख लो, एन मल्टीप्लाई बाई यू। एन आपके पास है वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। यू स्टूडेंट है आपके पास यूनिट, विच टाइप ऑफ यूनिट आर यूज, ठीक है। तो एन क्या है स्टूडेंट? न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं एन डॉट वी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यू क्या है स्टूडेंट? यूनिट है। मान लो आपने बोला चावल मैंने 1 kg ले लिया। अब एक स्टूडेंट क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, kg क्या है उसका? यूनिट है।
मान लो आपने बोला दूध मैंने 1 लीटर ले लिया, तो स्टूडेंट 1 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, लीटर क्या है उसका यूनिट है। इसके ऊपर टॉपिक में डिटेल में आगे स्टूडेंट लेकर जाऊंगा आगे। फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट पढ़ाया, मेजरमेंट स्टूडेंट मैंने आपको सिखा दिया। कल की क्लास के अंदर हम आगे बढ़ेंगे नीड ऑफ मेजरमेंट, जो क्वेश्चन रिपीट भी एग्जाम में हो चुका है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।